दोस्तों ये बात आप जानते होंगे कि इस्लाम धर्म में अपने ही चचेरी बहन से शादी करने का रिवाज है। दोस्तों इस्लाम धर्म दुनिया का सबसे तेजी से फैलता हुआ धर्म है। पूरी दुनिया में ईसाई धर्म के बाद इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या दूसरे नंबर पर है। दोस्तों हिंदुस्तान में अक्सर हिंदू और मुस्लिम भाई एक दूसरे के सामने आते हैं, लेकिन आपको बता दें कि इस्लाम धर्म के बारे में जैसा आपको बताया गया है, जो आप इस्लाम धर्म के बारे में जानते हैं वह सच नहीं है। आज के इस वीडियो में हम आपको इस्लाम धर्म के कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जिसे जानने के बाद आपके भी दिमाग खराब हो जाएंगे। ऐसी बातें जो बहुत कम लोग जानते हैं। इस्लाम धर्म में अपनी ही बहन से शादी करने का रिवाज है और इसे बाकी धर्मों के लोग एक बहुत बुरी प्रथा मानते हैं। लेकिन क्यों यह प्रथा शुरू की गई, इसके पीछे क्या कारण है, आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। हमारे साथ आज के इस वीडियो में बने रहिए। वीडियोस को आप लोग जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों इस्लाम धर्म की शुरुआत अरब के मक्का मदीना शहर से हुई थी। कहा जाता है कि इस्लाम धर्म की आखिरी पैगंबर माने जाने वाले पैगंबर मोहम्मद ने इस्लाम धर्म की नींव रख के शुरू की और बाकी दुनिया में इस्लाम धर्म का प्रचार किया था। मक्का में इस्लाम धर्म के उदय के बाद यह दुनिया के बाकी हिस्सों में फैलने लगा। पैगंबर मोहम्मद ने ही अल्लाह के उपदेशों को दुनिया तक पहुंचाने का काम किया और इस्लाम धर्म की पवित्र कुरान पाक को रमजान के महीने में नाजिल किया। आज पूरी दुनिया में इस्लाम को मानने वाले लोग दूसरे नंबर पर आते हैं। पहले नंबर पर ईसाई धर्म के लोग आते हैं। आपको बता दें कि इस्लाम धर्म तेजी से फैलता हुआ धर्म है और हर साल से मानने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। बहुत से लोगों की इस बात की तरफ उंगली उठता है कि आखिर इस्लाम धर्म इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है और क्यों फैल रहा है। तो आपको बता दें कि इस्लाम धर्म की सच्चाई और इसकी पाक साफ नीयत जो हर मुसलमान को एक सच्चा इंसान बनाना सिखाती है, उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है इस्लाम में ऐसी मान्यता है कि जो शख्स एक अच्छा इंसान नहीं हो सकता वे कभी सच्चा मुसलमान नहीं बन सकता। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस्लाम में सभी चीज़ें के ऊपर इंसानियत को रखा जाता है। इस्लाम में अन्य धर्मों की इज्जत करने और बिना किसी जोर जबरदस्ती के इस्लाम का प्रचार करने का हुक्म है। दोस्तों आपने मुस्लिम महिलाओं को काले रंग के बुर्के में जरूर देखा होगा, जिसे नकामी कहा जाता है। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि इस्लाम में किसी भी धार्मिक किताब में ये नहीं लिखा है कि औरतों को काले रंग के लिबास से खुद को ढकना चाहिए या नहीं, बल्कि कुरान ए शरीफ में एक औरत और एक आदमी दोनों के ही ढंग को वस्त्र पहनने की हिदायत दी गई है। दोस्तों आपको बता दें कि जैसा कि आप लोगों को लगता है कि इस्लाम में औरत को दबाया जाता है, मगर ऐसा नहीं है, बल्कि इस्लाम में औरत को दर्जा उतना ही ऊंचा रखा गया है जितना बाकी धर्मों में। इस्लाम में बेगम आयु शायद इस्लामिक धर्म के इतिहास की सबसे शक्तिशाली औरत थी, जिनका मिजाज एकदम अलग था। उन्हें एक ताकतवर महिला के रूप में हमेशा ही याद किया जाता है। तो आपको उसको पैगंबर मोहम्मद ने 613 में मक्का के लोगों को इस्लाम धर्म के प्रचार करना शुरू किया था और तभी से उनके दिए गए उपदेश लोगों की ज़िंदगी बदलती आ रही है। आपको बता दें कि इस्लाम में बेगुनाह करने की सख्त सज़ा है और उसकी कोई भी माफ़ी अल्लाह ताला से नहीं होती। इस्लाम में शराब पीना सख्त मना है। इस्लाम में ऐसी मान्यता है कि शराब सारी बुराइयों की जड़ है, जो हमें धर्म और कर्म दोनों से दूर रखती है, हम एक बुरा इंसान बनाती है। शराब को हाथ लगाना भी एक मुसलमान के लिए पाप माना जाता है। आपको बता दें कि जिस कॉस्मेटिक या फिर जिस चीज़ों में अल्कोहल का इस्तेमाल होता है उन्हें इस्तेमाल पर पाबंदी है। दोस्तों एक मुसलमान हर रोज़ 5 वक्त की नमाज
फर्ज बताई गई है, पर चाहे वह कोई पुरुष हो या महिला। इसके अलावा खैरात, ज़कात, रोजे रखना और बकरा ईद में कुर्बान करना ही इस्लाम में सबसे ज़रूरी समझा गया है। दोस्तों आपको बता दें कि जिस तरह हिंदू लोग 4 धर्म की तीर्थ यात्रा करते हैं, ठीक उसी तरह मुसलमान भी हज की यात्रा करते हैं। हज करने के लिए हर साल दुनिया भर के मुसलमान बकरीद के बाद हज करने के लिए जाते हैं। यहाँ 3 दिन की हज यात्रा में एक हाजी काबा के चारों तरफ चक्कर लगाता है और तीसरे दिन अपने हज की यात्रा पूरी करता है। आपको बता दें कि मुसलमान काबा में इबादत के लिए साल में 2 बार जाते हैं। पहला तो बकरीद के आसपास जिसे हज कहते हैं, दूसरी साल में किसी भी वक्त जब उम्रा करना माना जाता है। दोस्तों इस्लाम धर्म में अपनी बहन से शादी करने का रिवाज है। दरअसल हिंदू रीति रिवाजों में चाचा, बुआ, मौसी, मामा की बेटी को सगी बहन जैसी मानी जाती है, लेकिन इस्लाम में ऐसा नहीं है। इस्लाम में अपनी सगी बहन को छोड़कर अपने बुआ, मौसा, मामी, चाचा के बच्चों से शादी करवा देते हैं। मगर इससे चौंकाने वाली बात ये है दोस्तों, क्योंकि साउथ इंडिया में कई हिंदू समुदाय के लोग इस तरीके से शादी करते हैं। साउथ इंडियन में अपने दूर के मामा के साथ भी शादी कर दी जाती है। दोस्तों ऐसी मान्यता है कि इस्लाम धर्म में लोग अपनी दाढ़ी नहीं कटवा सकते। इस तरह सिक्कों को लंबे केस और दाढ़ी रखने का हुक्म है। ठीक उसी तरह से इस्लाम धर्म में लोग भी आदमियों की द्वारा दाढ़ी रखना जरूरी माना जाता है। दोस्तों हिंदू रीति रिवाजों के मुताबिक जब कोई व्यक्ति इस दुनिया से अलविदा कह देता है तो उसके शव को अग्नि देने के बाद ही उसे मोक्ष प्राप्ति होती है। मगर इस्लाम में ऐसा नहीं माना जाता कि क़यामत के दिन जब अल्लाह हिसाब लेंगे तो मुसलमानों को उनकी कब्र से पहचान लेंगे और उसे उठाकर उनसे सवाल करेंगे। तब उन्हें उनके कर्मों के हिसाब से सजा दी जाएगी। तब उन्हें कर्मों के हिसाब से अल्लाह जन्नत या दोजख में जाने का हुक्म सुनाएंगे। कहा जाता है कि हर वक्त जब क़यामत आएगी तो हर मुसलमान को उसकी नमाज ही बचा सकेगी। दोस्तों आपको बता दें कि इस्लाम में एक से ज़्यादा शादी करने का हुक्म है और यहाँ तक कि पुराने ज़माने में एक आदमी 4 बीवियों से शादी कर सकता था। हालांकि अब ऐसा नहीं है। इस्लाम अपने शरीयत कानून पर चलता है और हर मुसलमान शरीयत कानून का ही पालन करता है। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस्लाम धर्म में मांस खाने पर कोई पाबंदी नहीं है। इस्लाम में मांस खाने की छूट दी गई है, मगर कोई भी मुसलमान किसी हराम जानवर का मांस नहीं खा सकता। हराम जानवर वो जानवर आते हैं जिसे अल्लाह के नाम पर कुर्बान किया गया हो, जो या फिर किसी बीमारी की वजह से मर गया हो, फिर वह जानवर किसी भी एक्सीडेंट में मारा गया हो। कहने का मतलब है कि पहले से मरे हुए किसी भी जीव जंतु को, किसी भी जानवर को मांस खाने से इस्लाम में सख्त मनाही है। इसके अलावा कई जानवर जिन्हें इस्लाम में खाना मना किया गया है, उसका मांस भी हराम माना जाता है। ऐसा ही एक जानवर है सूअर, जिसका नाम लेने पर ही इस्लाम में हराम यानी कि अवैध माना जाता है। कोई भी मुसलमान सूअर का मांस नहीं खा सकता। हर मुसलमान को धार्मिक किताबें कुरान पाक को पढ़ाने आना चाहिए। 5 वक्त की नमाज, रमज़ान में रोज़े रखना, गरीब में खैरात बांटना, ये सब इस्लाम की खूबसूरती है जिसके बारे में कोई नहीं करता। इस्लाम अगर पूरी दुनिया में तेज़ी से फैलता हुआ धर्म है, इसके पीछे का कारण है इसकी शांति प्रिय और सरल होना। इस्लाम में जोर ज़बरदस्ती करने पर मनाही है। यहाँ तक कि आपको जानकर हैरानी होगी कि इस्लाम में लड़कियों को अपनी मर्जी से शादी करने का भी हक है। एक औरत अगर चाहे तो अपनी पसंद से बिना शादी से इनकार भी कर सकती है। दोस्तों धर्म कोई भी हो, लेकिन दोस्तों ये नहीं सिखाती और ना ही ये बताती है कि दूसरे धर्म को नीचे दिखाना। धर्म अपनी ही एक सुंदरता है, अपनी अपनी खूबसूरती है। यह बात
इंसान को समझनी चाहिए और एक धर्म से दूसरे धर्म को भावनाओं को समझना चाहिए। इससे आपसी प्यार और सद्भाव बढ़ेगा। आपके इसके बारे में क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा। इस तरह के वीडियो को रोज़ाना देखने के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।